मैं पंजाब के उस किसान के बारे में आज बात करना चाहता हूं जो हमारे पंजाब में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। पंजाब के अंदर शहरों में रहने वालों को अल्लाह ताला के फजलो करम से अनाज फराहम करता है, लोगों को खुशहाल रखता है और दिन रात मेहनत करके ज़मीन से सोना उगलवाता है। और पंजाब हुकूमत ने उस किसान को पिछले एक साल में ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह ताला हम छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने पिछले एक साल में साबित किया है कि किसान हमारा एहसासा है और किसान वाकई ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। और हम उसको जितना मजबूत करेंगे, उस सेक्टर को जितना ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस सेक्टर के अंदर जितनी जिद्दत लाएंगे, उतनी खुशहाली पाकिस्तान और पंजाब के अंदर आएगी। अरसा एक साल के अंदर 72 बिलियन रुपीस का बजट, जिसका हुजम 400 अरब के करीब, और ऐसा पैकेज पंजाब हुकूमत में इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं मिलती। इसका अगर आप मुकाबला करना शुरू करें पाकिस्तान के किसी और सूबे से, कि क्या उन सूबों में भी तो किसान बसते हैं, उन सूबों में भी तो किसान मेहनत करके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, तो क्या आपने एक साल के अरसे के अंदर उन किसानों को, उन काश्तकारों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ किया? तो आए मैं आपको बताऊं कि वो फ़र्क क्या है कि जो पिछले 4-5 साल इस सूबे के ऊपर एक वसीम अकरम प्लस के नाम से एक बंदा मुसल्लत रहा, जिसने ना सिर्फ पंजाब के हर सेक्टर की ईंट से ईंट बजाई, उसने किस तरीके से काश्तकार की ईंट से ईंट बजाई। और फ़र्क साफ जाहिर है, ये साफ फ़र्क है। ये फ़र्क आप देखें, अगर इसको फोकस करें, कि एक तरफ मरियम नवाज शरीफ के दौर का 64 अरब का मंसूबा और दूसरे तरफ इस ग्राफ पे दिखाए हुए मैक्सिमम 29 अरब 31 अरब से ऊपर क्रॉस नहीं किया उस वसीम अकरम प्लस ने। ये है फ़र्क, ये है विजन कि किस तरीके से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। एक साल के अरसे के अंदर 9,500 ट्रैक्टर 10 लाख की सब्सिडी पर दे देना, एक साल के अरसे के अंदर 1,000 ट्रैक्टर वीट सपोर्ट पॉलिसी की, सोइंग की पॉलिसी में काश्तकारों को मुफ्त दे देना। और ट्रैक्टर भी कैसे देने, शफाफियत का एक नया पैटर्न पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया। वो क्या पैटर्न था कि ऐसी बैलेटिंग जिसके अंदर हमारे सियासी मुखालफों को भी ट्रैक्टर मिला। हमारे दिल देखें, हमारा विजन देखें, हमारी नीयत देखें इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है कि जब हमारी मुखालिफ जमातों के कारकुन, सपोर्टर मरियम नवाज शरीफ के दिए हुए ट्रैक्टरों पर बैठ के इस सेक्टर में वाई करते हैं, तो हमें खुशी होती है। जब उस ट्रैक्टर पर बैठ के वो मरियम नवाज शरीफ के लिए दुआ करते हैं, तो हमें खुशी होती है। किसान कार्ड जैसा पैकेज, जिसके अंदर 6 लाख के करीब लोगों को किसान कार्ड दिया, और वो किसान कार्ड जिसके ज़रिए फार्मर्स ने 52 बिलियन रुपीस की स्पेंडिंग की। फार्मर्स ने उस 52 बिलियन में से 85% अपना पैसा डीएपी और यूरिया पे स्पेंड किया। इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स ने कवर किया कि ये जो अभी गंदम हार्वेस्ट हो रही है, इस गंदम के अंदर 60% ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल हुआ है। तो और इस गंदम की फसल में पहली मर्तबा एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया गया। आप याद करें उस वसीम अकरम प्लस का द्वार, मैं खुद एक काश्तकार हूं, मुझे खाद नहीं मिली उस वसीम अकरम प्लस के दौर में। ये आज असेंबलियों में और आज टॉक शोज पर इनके नुमाइंदे बैठकर हमारे पे उंगली उठाते हैं, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको। हमें ब्लैक पर भी खाद नहीं मिलती थी। ये मरियम नवाज शरीफ का टेन्योर था, जब वीट की क्रॉप आई तो डीएपी की बोरी 1000 रुपया 1200 रुपया कम मिली, यूरिया की बोरी 500-700 रुपया कम मिली, और सिर्फ कम नहीं मिली, वाफर फराहमी मिली। आज किसान कार्ड का पैकेज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने उसकी 12.5 एकड़ की शिक खत्म करके 25 एकड़ कर दिया, उसकी 6 एकड़ की कंडीशनैलिटी खत्म करके ओपन कर दिया कि पंजाब का 20 लाख फार्मर भी अगर किसान कार्ड लेगा तो हम देंगे। 1.5 लाख का लोन 3 लाख पर ले गई।
पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर से हटाकर डीजल भी अंदर डाल दिया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 9,500 से उठाकर अगले माली साल के अंदर, एक साल के अंदर 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर का पंजाब के काश्तकारों को मिलेगा। ये ऐसे नंबर्स हैं जो पंजाब की तारीख में कभी किसी ने पहले नहीं सुने। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो कभी भी नहीं हुआ, हजारों बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप बाहर के ममालिक में अगर जाएं तो डिग्री के बाद वो कहते हैं कि जाओ 1 साल के एक्सपीरियंस लेकर आओ। हमने 1,000 बच्चे को इंटर्नशिप करवाई, 60,000 रुपीज स्टाइपेंड दिया। अब अगले साल हम इंशाल्लाह ताला 2,000 बच्चे एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम में ला रहे हैं, 1,000 बच्चा लाइफ स्टॉक से ला रहे हैं। सो इस सेक्टर से 3,000 बच्चा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आएगा। सोलर पैनल्स पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि जी महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो जब आप कभी भी किसी कंपनी से काम करवाएंगे वो कंपनी महंगी होगी। अगर आप सरकार से काम करवाएंगे तो सरकार को ऐसे ऐसे टैक्सेस देने पड़ते हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर से चीज ना चाहते हुए भी महंगी देगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा मेरे फार्मर्स की अगर इस बात पे उंगली उठ रही है तो इस स्कीम को रिवाइज किया जाए और रिवाइज करके डायरेक्ट सब्सिडीज फार्मर को दी जाए और फार्मर की अपनी मर्जी है वो जहां से मर्जी लगवाए। लाइफ स्टॉक कार्ड, तो मैं ये जानना और पूछना चाहता हूं कि 1 साल का अरसा गुजरा, सिंध हुकूमत है, KPK हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है, आज आप हमारे पर बैठ के टॉक शोज के अंदर तनकीद करते हैं। आप हमें ये सिर्फ बताएं कि VISION विजन, आपका विजन क्या रहा है 1 साल में। आप इस साल को छोड़े, आप बताएं कि आप 15 साल से मुसल्लत हैं KPK के अंदर, आपने 15 साल के अंदर काश्तकारों को क्या किया, क्या उनके लिए विजन बनाया, आपने सिंध के काश्तकारों के लिए क्या विजन बनाया। मैं अब आपको बताऊं कि गंदम क्योंकि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और एक ऐसा टॉपिक है इन जमातों के लिए कि ये कहते हैं इस गंदम की टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हुए कि ये पैकेज क्यों दे दिए, 70-72 अरब रुपया क्यों खर्च दिया। फिर की ना जाहिलों वाली बात, जिस चीज की उम्मीद थी आप उस पर पूरा उतरे। भाई अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको आप अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अगर आप उस सेक्टर के अंदर मैकेनाइजेशन नहीं लाएंगे, अगर आप उस सेक्टर के अंदर पानी की किल्लत है, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम नहीं लाएंगे, अगर उस सेक्टर के अंदर सीड टेक्नोलॉजी न्यू अडेप्ट नहीं करवाएंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए? आप क्या इस गंदम की सियासत के सहारे आप पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का भट्टा बिठाना चाहते हैं? तो हम नहीं बैठने देंगे। हम ना किसान को मुश्किल हालात में छोड़ेंगे, ना इस सेक्टर का भट्टा बैठने देंगे। ये एग्रीकल्चर, ये जो वीट की हार्वेस्ट आई, तो मेरा सवाल है कि सिंध के अंदर गंदम लगती है, बलूचिस्तान में गंदम लगती है, KPK में गंदम लगती है, हाँ पंजाब में ज़्यादा गंदम लगती है। मैं बतौर वज़ीर ज़राअत इस बात को एडमिट करता हूँ, मेरे पे ज़्यादा जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा, मेरी हुकूमत जिम्मेवारी से भाग नहीं रही। मेरी चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को पिछले 2 हफ्ते से एवरी डे अपने दिन का आगाज इस सुपरविजन और मॉनिटरिंग से करती हैं कि सबसे पहले किसानों का बताओ, रेट का बताओ, मार्केट का बताओ, इस मार्केट को किस तरीके से स्टेबलाइज करना है। तो वीट पॉलिसी का जब इनेकाद हुआ तो हमने ये साबित किया कि अगर IMF के साथ मुआहदा करने के बाद, जिस मुआहदे को पाकिस्तान के चारों सूबों की लीडरशिप ने इंडोर्स किया, तो वही मुआहदा हमने भी इंडोर्स किया। अगर उस मुआहदे की रिस्ट्रिक्शन हमें रिस्ट्रिक्ट करती है गंदम खरीदने से, सपोर्ट प्राइस निकालने से, तो हम बाकी सूबों की तरह मुंह पे उंगली रख के नहीं बैठे रहे। हमने एक पॉलिसी निकाली। वो पॉलिसी इसलिए निकाली कि फ्री मार्केट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए। अगर फूड डिपार्टमेंट और पास्को पीछे हटा है तो उसको रिप्लेस करे फ्ला मिल्स, उसको रिप्लेस करे ग्रेन एसोसिएशंस, और वो आए और वो आके प्रोक्योरमेंट करें, और प्रोक्योरमेंट करने से आपका रेट स्टेबल होगा। हमने फ्लो मिल्स को सपोर्ट किया उनको लोन देकर। अब लोग कहते हैं जी आप लोन उन्हें दे रहे हैं। ओ भाई, लोन इसलिए दे रहे हैं कि वो लोन लेंगे मार्कअप के बगैर और वो गंदम खरीदेंगे। और ये बात हमने यहाँ रोकी नहीं है, हमने कैबिनेट के थ्रू
25% 31 मार्च के बाद उनका रिकॉर्ड, उनका स्टोरेज के अंदर, गोदामों के अंदर माल की इंश्योर किया है कैबिनेट की अप्रूवल के जरिए, और उनको वाजे तौर पर बताया है कि अगर आप प्रिक्योर नहीं करेंगे, अगर आप 25% स्टॉक होल्ड नहीं करेंगे तो आपके लाइसेंस का कैंसिल होना भी इस चीज से जिम्नी है। हमने उनको वाजे तौर पर बताया है कि प्राइस की स्टेबिलिटी हमारे लिए जरूरी है। आबियाना टैक्स और फिक्स टैक्स की छूट दी, ओपन मार्केट की, कि पंजाब से किसी सूबे में जाए, जिले से किसी सूबे में जाए, डीरेगुलेट किया ना सिर्फ गंदम को बल्कि आटे को, ताकि, और वफाकी हुकूमत को खत लिखा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि आप वीट को और वीट की बाय प्रोडक्ट जो कि आटा और मैदा है उसका एक्सपोर्ट करें ताकि वीट स्टेबल हो। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? हम डिमांड बेस्ड मेजर्स हमने उठाए। अगर सप्लाई आपके पास ज्यादा आ रही है गंदम की तो आप क्या मेजर्स उठाएंगे? आप मेजर्स उठाएंगे डिमांड बेस्ड। आप ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे ताकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड हो, प्रिक्योर किया जाए ताकि रेट स्टेबल हो। उससे बढ़कर हमने फार्मर्स के लिए 25 अरब, पहले 15 अरब था, उसको सीएम पंजाब ने 10 अरब बढ़ाकर 25 अरब रुपया किया कि फार्मर्स को डायरेक्ट 5,000 रुपया फी एकड़। चाहे थोड़ी सपोर्ट है, दरमियानी सपोर्ट है, लेकिन हम अपनी नीयत दिखा रहे हैं, हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं पंजाब के काश्तकार का सहारा बनने की, पंजाब के काश्तकार को स्टेबल वीट दिलवाने की, स्टेबल प्राइस दिलवाने की, और उसके लिए गवर्नमेंट अपने तमाम तर मेजर्स उठा रही है और इंशाल्लाह ताला उठाती रहेगी। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप ये बताइएगा कि जो पंजाब से गंदम दीगर सूबों में जा रही है तो केपीके के खुफिया राह अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, तो इसके हवाले से आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि पंजाब में केपीके में कितनी गंदम गई है, सिंध में कितनी गई है और बलोचिस्तान में कितनी? देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जब हमने मार्केट डीरेगुलेट कर दी और बॉर्डर्स ओपन कर दिए तो पंजाब की गवर्नमेंट, आप अंदाज़ा ये लगाएं कि सिंध के अंदर रेट का ये आलम है वीट का कि पंजाब का ख़रीदार सिंध से ख़रीद करने जा रहा है। अगर हमने, पंजाब ने मार्केट अपनी डीरेगुलेट कर दी है तो कोई भी सूबा हमारे से गंदम ले, अब कोई भी सूबा उस गंदम को किसी और जगह मुंतकिल करता है तो वो सूबा जवाबदेह है। लेकिन हमने डीरेगुलेट इसलिए की है कि उसकी डिमांड क्रिएट की जाए, क्योंकि जो जिन्स आई जा रही है, हार्वेस्ट सीजन फुल फ्लेज शुरू हो चुका है, और जब तक फ्री मार्केट के अंदर हमें अगर कोई कायदा कानून रोके बैठा है, अगर हम किसी कायदे कानून के ज़रिए मजबूर है तो हम किसान को फैसिलिटेट करने के लिए तो लाचार नहीं, हम अपनी हर एफर्ट सर्व कर रहे हैं कि किसान को एक अच्छा स्टेबल रेट मिले ताकि वो इस सिस्टम के अंदर रहे। अच्छा, गरवानी साहब ये बताइएगा, एक मिनट भाई, बारी फी एकड़ काश की जाती है गंदम, किसान ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उन्हें 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब वही प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50,000 तक आ गया है। अगर उसका खर्चा फी एकड़ में 50,000 है, खाद यूरिया दो पानी लगा के, अगर ये सेंट्रल पंजाब की बात की जाए तो आप 5,000 जो है फी एकड़ उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, उसका जो नुकसान है वो 1 लाख हो रहा है, उसको किस तरह 5,000 में कंपनसेट कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँ, आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इस वक्त गवर्नमेंट को क्या मैटर है जो गवर्नमेंट एड्रेस करना चाह रही है? गवर्नमेंट एड्रेस करना चाह रही है कि जो ये रेट है इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए इस फ्री मार्केट के अंदर। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए कि ये गवर्नमेंट, ये कहते हैं पिछले साल का अरसा था, तो पिछले साल के अंदर गवर्नमेंट ने एक 3900 रुपीज़ का रेट निकाला कैबिनेट से, हमने प्रिक्योर नहीं किया। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने वीट मंगा ली और सारा, लेकिन वीट का रेट जब ड्रॉप हुआ तो इन्होंने कहा कि जी पंजाब हुकूमत ने प्रिक्योरमेंट नहीं की, उसके पास वजह रीजंस थी। आज ये कहते हैं ये ऑपोजिशन वाले कि पंजाब हुकूमत इंडिकेटिव प्राइस दे दे, तो भाई हमने जब पिछले साल इंडिकेटिव प्राइस दी आपको वो अच्छी नहीं लगी। इस साल जब हम अपने मेजर्स कर रहे हैं कि रेट जहाँ पे खड़ा है उससे बेहतर जाए, किसान की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो, तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर 5,000 रुपया फी एकड़ आप काश्तकार को देना चाह रहे हैं तो वो पंजाब हुकूमत के लिए आप यही समझें कि काश्तकार के लिए एक टोकन ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड सिंसेरिटी है कि उसके लिए वो टोकन अपना फार्मर को पहुंचा रहा है। आज से 2 साल पहले फी मन कीमत 3900 रुपए थी, आज मार्केट में 2200 से 2400 के दरमियान जो है फॉल कर रही है। अब आज से 2 साल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बुनियाद पर सवाल करो, 2 साल पहले क्या डीएपी, यूरिया, सीड, फर्टिलाइजर की
इतनी ज्यादा हुई, उसकी बुनियाद पर ये बता दीजिए कि क्या पंजाब का किसान लॉस में है या प्रॉफिट? आपने देखें, बात सुने, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको काश के, ये मैंने एकदम लास्ट मिनट हुआ, मैं काश के अगली दफ़ा मैं जब आऊँगा तो मैं वो भी पेपर्स लेकर आऊँगा। आप पिछले साल की डीएपी और यूरिया और सीड की कीमत उठाएं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन का सीड जो होता है बेस्ट है गंदम का, 1000 रुपया सीएम साहिबा के कहने के बाद उसकी कीमत गिराई गई। आप डीएपी की कीमत उठाएं, यूरिया की कीमत उठाएं, और आपने 2 साल की बात की है, मैं आपको दावत देता हूं पिछले 10 साल से कंपेयर कर दें। अगर 10 साल में इसी ग्राफ की तरह फर्क नजर ना आए तो आप खुद उस पर तबसरा कीजिए। अच्छा सर, ये बता दें, एक सेकंड, एक सवाल प्लीज ले आखिरी लें। सवाल। करमानी साहब, ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए 300 से 500 अरब का पैकेज इस गवर्नमेंट ने दिया, बड़ी अच्छी बात है, किसानों को मिला, पहली मरतबा ट्रैक्टर्स 9500 आपने दिए। इसकी क्या वजह है कि जो गंदम की काश्त है वो 16 लाख एकड़ कम हुई है इन तमाम तर इनिशिएटिव्स देने के बावजूद, और इसको बढ़ाने के लिए आइंदा अच्छा, क्या आपकी हिकमत अमली होगी? ये भी ये मैं बल्कि पॉइंट रह गया था, माशाल्लाह राव साहब हमेशा अच्छी बात करते हैं, ये इन्होंने याद दिलवा दिया मुझे। ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये बिल्कुल मैं इस नेशनल मीडिया के आपके चैनल्स के तवस्सुल से इसको निगेट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। ये बात गलत है। आप 10 साल का डाटा उठाएं, ये कोताही मेरी है कि मैं वो कागज़ आपको दोबारा दिखा नहीं सका। ये 10 साल का डाटा उठाएं, 10 साल से पंजाब के अंदर गंदम लगी है 1 करोड़ 60 लाख एकड़, 10 साल से। पिछला साल वाहिद ऐसा था जब गंदम लगी 1 करोड़ 72 लाख एकड़, 12 लाख एकड़ ज़्यादा लग गई भाई 10 साल। और इस साल जो सरकार ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें टारगेट दिया, वो टारगेट दिया 1 करोड़ 65 लाख एकड़। अब उस 1 करोड़ 65 लाख एकड़ को जो क्रॉप रिपोर्टिंग एग्रीकल्चर का मैकेनिज्म है, उसने कहा कि हमने गंदम लगाई है 1 करोड़ 63 लाख एकड़। लिम्स लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ने कहा कि पंजाब में गंदम लगी है 1 करोड़ 71 लाख एकड़। स्पार्को ने कहा कि पंजाब में गंदम लगी है 1 करोड़ 65 लाख एकड़। हाँ, अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले 9 साल में भी फिर कम लगती रही है और इस साल भी कम लग गई है। और अगर आप पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं गुजारा, पिछले 10 साल से देखें, पिछले 10 साल से कंपेयर कर रहे हैं तो गंदम एक जैसी। और जब भी अगर 12-13 लाख एकड़ गंदम के अगर कम हुए हैं तो ये मैं आपको बताऊं कि वो ज़मीन खाली नहीं पड़ी हुई, वो 12 लाख एकड़ ज़्यादा आपका राया और कनोला ऑयल सीड लग गया जो आपकी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा कर रहा है। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। एक मिनट पार्टी के रदीम अब्दुल चंद ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक की वारिस है और नेहरू के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। ये दरअसल कुछ और करना चाह रहे हैं, वो क्या करना? आप मुझे इस पे, मैं अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस पे करके फिर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आपको, मुझे हैरानगी होती है, एक लफ्ज़ है अंग्रेजी का हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की जो लिमिट है ना वो इधर छुई खड़े हैं। ये बात ये है कि एक तरफ आप सिंध के अंदर दाना गंदम का नहीं खरीदते, एक तरफ आप सिंध के अंदर 1 रुपया सपोर्ट प्राइस नहीं करते। पिछला साल तो आपने रेस के अंदर आके इधर 3900 निकला, आपने कहा हम 4000 पे खरीदेंगे और लाख टन 1.5 लाख टन खरीद कर आप बैठ गए और दुनिया को इंप्रेशन दिया कि हमने शायद सारे पाकिस्तान की गंदम खरीद ली है। तो इस साल क्या हुआ है भाई, क्यों नहीं खरीद रहे? उन्होंने एक इशू जो नॉन इशू है, कनाल का इशू क्रिएट किया, सिंध के माजूर और मस्कीन किसानों को उस नॉन इशू कनाल के पीछे लगाया और अपना फेस कनाल का रख के किसानों को भूल गए। ये इस बात का जवाब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना, चंद इंज नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना, चंद इंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफ़ा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे किरमानी साहब ने कहा, खुद ही कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के जो वहाँ तक सुनते हैं, बर्दाश्त से बाहर भी होती है समटाइम्स। बहुत सारी बात चूँकि हम इत्तेहादी हुकूमत है, आपको नहीं पता, तो हमें जो लेकिन जब जहाँ पंजाब की बात आती है
सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चांद साहब एंज नहीं करमानी साहब, फौज के बाद बड़ा अदारा जो है ये ज़राअत है, फिर भी आप किसके बाद? फौज के बाद सबसे बड़ा साहब पहले नहीं पता लगा। ज़राअत है, उसके बाद फिर भी आप कोताहियां गिनाएं तो अफसोस की बात किसकी कोताहियां? क्या सर आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ नहीं ला सकता, ये नहीं ला नहीं कागज की बात की है भाई मेरे, ये कागज देखे नहीं इस बार गंदम तो इसका मुकाबला आपने दूसरे इदारे से काम करा दिया। मैं कह रहा हूँ इतनी तादाद उनकी ये इसका क्या मकसद एक था? मिनट जरा सवाल पूरा कर ये तो हाँ जरा सवाल कर ले रज के एक बारी कर लो, सा नक तो लो तो खुल के करो। करे गंदम के पिछले साल जो है एक्सपोर्टर को इजाजत नहीं मिली थी, मंडियों में मुकदमे दर्ज होते रहे। अच्छा। इस बार अगर मार्केट इस बार वो नहीं होगा। आपको गुजारिश की है इस बार वो नहीं होगा। इजाजत के लिए खत लिख दिया है और वो इजाजत जो है वो बहुत जल्द मिल भी जाएगी, लेकिन उसका मतलब वो उन्होंने ये कहा किरमानी साहब ने, जिसको आपने कुताई बना दिया, उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव एक एनालिसिस जो है पिछले 10 साल की कीमतों का इससे, और हम ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज करके कह रहे हैं कि इस साल जो खाद की कीमत है, जो बीज की कीमत थी, जो पेस्टिसाइड की कीमत थी, वो पिछले तमाम सालों से कम थी, और लागत जो है वो जो पैदावारी लागत होती है उसमें बहुत कंसिडरेबल कमी आई है, और उसको आपने कुताई बना दिया। भाई ये क्रेडिट है उनका कि बड़ी मेहनत की, और कहीं पर आप पूरा मीडिया यहाँ बैठा है, मैं चैलेंज करके पूछ रही हूँ, किसी एक जगह आपने शॉर्टेज देखा? कहीं आपने लाइनें लगती देखी? आपने ब्लैक होता देखा? ये क्रेडिट है इस डिपार्टमेंट का जिसने बहुत मेहनत की है। और मैं आखिर में एक बात करके फिर इजाजत अगर आपसे ले लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप हमारे से अगले 4 घंटे यहाँ बिठा के सवाल पूछते रहे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में इतना काम इस हुकूमत ने किया है कि हम अपने इदारे के अपने महकमे के अलावा 10 और महकमों के भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक बारी कदी है ना भी भागे पूछोगे की कीता जे साल है। और अच्छी बात यह अगली दफा जब आपको इनको हमारे पंजाब के लोग जो रहते पंजाब में हैं लेकिन केस उनको सिंध का लड़ना है, तो उनको ज़रा किसी दिन पूछिएगा कि प्यारे भाई आप जो पंजाब के अंदर रहते हैं, कभी पंजाब की बात करेंगे आप? और ये जो आप जो सियासत कर रहे हैं बैठ के किसान और काश्तकार के नाम के ऊपर, आपकी अपनी हुकूमत जिस हुकूमत को आप डिफेंड करते फिरते हैं, उसने आज का काश्तकार के लिए क्या किया है? पहले सिंध हुकूमत से जवाब लेके आए, फिर हमसे जवाब